मीन राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये केवल एक सुविचार नहीं है, ये वर्ष 2026 में मीन राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड का लिखा हुआ एकमात्र सत्य है। नमस्कार, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम सतही भविष्यवाणियों से हटकर ग्रहों के उस गणित को समझेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। यदि आपकी राशि मीन है तो यह समझ लें कि 2026 ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित लेखा जोखा का वर्ष है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये साल न तो केवल लाभ का है और न ही हानि का, ये वर्ष है आपके कायाकल्प का। हमारे विश्लेषण और ज्योतिषीय गणनाएं बताती हैं कि 2026 एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण के केंद्र की तरह काम करेगा। पिछले 30 वर्षों में जो आपने महसूस नहीं किया वो अनुभव आप इस साल करेंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम उन 4 दुर्लभ खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो आपके 2026 के महायोजना को बना रही है। हम विशेष रूप से उस एक तारीख के बारे में बात करेंगे जो इस साल को 2 भागों में बांट देगी, संघर्ष और सफलता। यदि आप समय के इस चक्र को नहीं समझते हैं तो आप आने वाले बदलावों में भटक सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को अंत तक बहुत ध्यान से समझें। चलिए 2026 के इस गहरे समुद्र में उतरते हैं। मीन एक जल तत्व की राशि है और शनि अनुशासन के देवता है। जब शनि जल तत्व में बैठते हैं तो इसे ज्योतिष में शनि का जल दंड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ समझें। जल हमारी भावनाओं का प्रतीक है। शनि 2026 में आपकी भावनाओं को निचोड़कर आपको यथार्थ और सच्चाई का सामना कराएंगे। यह आपकी 7.5 का दूसरा और सबसे निर्णायक चरण है। शनि का संदेश स्पष्ट है, जो झूठ है वो पानी में बह जाएगा, केवल आपका सत्य ही किनारे पर लगेगा। इस वर्ष केतु और चंद्रमा का एक विशेष संबंध बन रहा है, जिसे हम जल छाया कवच कहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि आप भीड़ में होकर भी एक अजीब सा एकांत महसूस करेंगे। ये अवसाद नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शुद्धि है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप बाहरी शोर को बंद करें और अपनी आंतरिक आवाज को सुनें। आपको मानसिक स्पष्टता के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन यही संघर्ष आपको परिपक्व और समझदार बनाएगा। साल की शुरुआत में आपके राशि स्वामी गुरु अतिचारी यानी बहुत तेज गति वाले रहेंगे, लेकिन आपको अपने पंचांग में 2 जून 2026 की तारीख नोट करनी होगी। ये वो दिन है जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, यही वह क्षण है जहां दुख के पहाड़ से सुख की लहर निकलेगी। 2 जून के बाद आपका ज्ञान, संतान पक्ष और भाग्य तीनों एक साथ जागृत होंगे। जो परीक्षाएं आपने साल के पहले हिस्से में दी हैं, उनका परिणाम आपको यहां से मिलना शुरू होगा। और अंत में अक्टूबर 2026 में एक दुर्लभ योग बन रहा है। आपके लग्न भाव में यानी आपके व्यक्तित्व के घर में एक साथ सूर्य का तेज, मंगल का साहस, शनि का अनुशासन और 2 अक्टूबर से शुक्र का आकर्षण जुड़ जाएगा। कल्पना कीजिए, एक ही घर में इतने शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा। इसका अर्थ है कि साल का अंतिम चरण पूरी तरह से स्वयं आपके बारे में होगा। आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल और दुनिया का आपको देखने का नजरिया, सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। आप एक नए और बेहतर रूप में उभरेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि इन 4 बड़ी घटनाओं का प्रभाव आपकी आजीविका, धन और संबंधों पर ठीक ठीक कैसे पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब हम गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके अस्तित्व और स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो राजयोग का कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया, शनि आपके लग्न में है। शनि एक धीमे ग्रह है, इसलिए साल की शुरुआत में आप अपने शरीर में एक भारीपन महसूस करेंगे।
आपको लगेगा कि चीजें बहुत धीमी हो रही है। डेटा स्पष्ट चेतावनी देता है, जल संबंधित बीमारियां। चूंकि शनि जल तत्व में है और गुरु शुरुआत में चौथे भाव में है, आपको जनवरी से मई के बीच बहुत सतर्क रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये समय आंतरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का है। आपको हाथ पैरों में दर्द, तलवों में जलन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर पनपती हैं। आपकी मानसिक स्थिति समुद्र की लहरों जैसी होगी, कभी बहुत शांत, कभी तूफानी। आपको ख्याली पुलाव पकाने की आदत छोड़नी होगी, वरना शनि आपको हकीकत की जमीन पर बहुत जोर से पटकेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, चित्र बदलता है। 2 अक्टूबर 2026 को जब शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, अचानक आप में एक नया आकर्षण आएगा। जहां शनि ने आपको रूखा बनाया था, शुक्र आपको मैग्नेटिक बना देंगे। लोग आपकी राय मांगेंगे, लेकिन ठीक उसके अगले दिन 3 अक्टूबर के आसपास अमावस्या का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। सावधानी, उस समय आप खुद को लेकर बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। उस दौरान कोई भी बड़ा फैसला न लें। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। 2026 में करियर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अदृश्य समय रूपी लहर। इसका मतलब है कि करियर में जो भी बदलाव आएंगे, वो आपके प्लान के मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि बाहरी परिस्थितियों की वजह से होंगे, जैसे मार्केट क्रैश, कंपनी का मर्जर या बॉस का बदलना। साल की शुरुआत में, यानी जनवरी से मई के बीच, आपको ऑफिस में या बिजनेस में ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट केवल 60% मिल रहा है। यह ज्योतिषीय सलाह बहुत स्पष्ट है। यह सवाल देने का समय नहीं है। अगर ऑफिस में कोई बहस हो, कोई आरोप लगाए, तो चुप रहें। डेटा कहता है कि मौन ही सोना है। अगर आप बहस में पड़े तो शनि आपको दंड देंगे। लेकिन जैसे ही 2 जून को गुरु उच्च के होंगे और आपके दशम भाव में एक अद्भुत चतुर्वर्गीय योग बनेगा, आपका करियर रॉकेट की तरह उड़ेगा। अगर आप आईटी या मैनेजमेंट में हैं तो प्रमोशन तय है। आपके काम को मेडल या अवार्ड मिल सकता है। व्यापार में डेटा कहता है कि आपको सरकारी टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट या किसी बड़ी कंपनी के साथ डील मिल सकती है। सूर्य और बुध का मिलन, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं, आपको बुद्धिमान बनाएगा। आप अपनी वाणी और मैनेजमेंट स्किल से शत्रुओं को हरा देंगे। यहां एक विशेष चेतावनी भी है। हमारे डेटा सेट में विदेश में रह रहे मीन राशि के लोगों के लिए एक रेड अलर्ट है। राहु 12वें भाव में है। जनवरी से अक्टूबर के बीच विदेश में नौकरी जाने का खतरा या वीजा संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए विदेश में बैठे लोग अपनी नौकरी को लेकर कोई भी रिस्क ना लें। पैसे की बात करें तो 2026 में एक बहुत ही अजीब स्थिति बन रही है, जिसे हमारे डेटा में फ्रोजन एसेट फिनोमिनन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक बैलेंस हाई, पॉकेट एम्प्टी। 2026 में विशेषकर पहले 6 महीनों में आपके पास संपत्ति होगी, पैसा होगा, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पैसा किसी प्रॉपर्टी में फंस जाए या पारिवारिक विवाद के कारण बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। ध्यान दीजिए कि 30 सितंबर को बुध आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बुध वाणी और व्यापार के कारक है। जैसे ही वो धन भाव में आएंगे, आपकी वाणी पैसे में बदल जाएगी। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टिंग में हैं, तो सितंबर के बाद आप अपनी बातों से पैसा कमाएंगे। डेटा बताता है कि इस साल आपको कृषि भूमि, प्रॉपर्टी डीलिंग और सरकारी योजनाओं से धन लाभ होगा। और साल के अंत में जब राहु मकर राशि में जाएंगे तो अचानक धन लाभ का योग है। पुराना फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। रिश्तों के मामले में 2026 आपको एक दोराहे पर खड़ा करेगा। डेटा में एक बहुत ही सुंदर लेकिन गंभीर बात कही गई है। आपका मन मंदिर और मदिरालय के बीच झूलता रहेगा, यानी आप पवित्रता और भटकन के बीच संघर्ष करेंगे। जनवरी से मई तक का समय अग्नि परीक्षा का है। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। चेतावनी है कि इस समय अतीत उजागर का योग है। अगर आपने अपने पार्टनर से कोई राज छिपाया है तो वो इस समय सामने आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। जो लोग लिव इन में हैं या प्रेमी हैं, उनके लिए ये समय टूटने का हो सकता है अगर रिश्ता झूठ पर टिका है। लेकिन कहानी का अंत सुखद है। 2 जून को गुरु की दृष्टि रिश्तों को सुधारना शुरू करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण,
2 अक्टूबर 2026। शुक्र, जो प्रेम का ग्रह है, अपनी 12वें घर की यात्रा पूरी करके पहले घर यानी लग्न में आएंगे। इसका क्या असर होगा? जो अकेलापन आप महसूस कर रहे थे वो खत्म होगा। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत आकर्षित होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अक्टूबर में प्रपोज करना सबसे शुभ रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, लग्न में सूर्य और मंगल भी है। अपना ईगो बीच में न लाए, वरना बना बनाया रिश्ता खराब हो जाएगा। अब मैं एक विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूं, जो हमारे समाज और घर की रीढ़ है, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। मीन राशि की गृहिणियों के लिए 2026 एक बहुत ही भावनात्मक साल रहने वाला है। हमारे डेटा सेट्स का विश्लेषण बताता है कि आपके लिए ये साल मूक सेवा और अंत में महासम्मान का है। सबसे पहली बात, मानसिक स्थिति। जैसा कि मैंने बताया, केतु और चंद्रमा का छाया कवच योग बन रहा है। इसका असर ये होगा कि घर में सब कुछ होते हुए भी, परिवार से घिरे होने के बावजूद, आप अंदर से बहुत अकेला महसूस करेंगी। आपको बार बार लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत को देख नहीं रहा। जनवरी से मई के बीच आपको रोने का मन कर सकता है, बिना किसी बड़ी वजह के। ये ग्रहों का खेल है, इसलिए खुद को कमजोर ना समझे। दूसरी बात, स्वास्थ्य और थकान। शनि आपके लग्न में है और जल तत्व में है। गृहिणियों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। कमर दर्द और पैरों या तलवों में दर्द इस साल आपको बहुत परेशान करेगा। घर के काम के बोझ के कारण आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगी, जिससे पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। मेरी सलाह है कि कृपया घर के काम के बीच में आराम जरूर करें। सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। शनि आपसे विश्राम मांग रहे हैं। लेकिन घर के माहौल और खुशियों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 जून 2026 के बाद जब गुरु आपके सुख भाव को छोड़कर पंचम भाव में उच्च के होंगे, तो घर का माहौल बदल जाएगा। अगर आप अपनी संतानों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंतित थीं, तो जून के बाद वो आपको गर्व महसूस कराएंगे। बच्चों की सफलता आपकी सारी थकान मिटा देगी। साल के दूसरे हिस्से में आप अपने घर को सजाने, रेनोवेशन कराने या कोई नई लग्जरी आइटम खरीदने में व्यस्त रहेंगी। गृहिणियों के लिए एक जरूरी चेतावनी भी है। डेटा सेट में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप का जिक्र है। इसका मतलब है पड़ोसियों, दूर के रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष के किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने घर का माहौल खराब न करें। कोई आपके कान भर सकता है। 2 अक्टूबर के बाद जब आपके लग्न में उग्र ग्रह होंगे, तो आपका गुस्सा बढ़ सकता है। उस समय अपनी वाणी पर काबू रखें, वरना छोटी सी बात पर घर में बड़ा क्लेश हो सकता है। संक्षेप में, साल की शुरुआत सेवा मांगती है, लेकिन साल का अंत आपको रानी जैसा सम्मान देगा। बस अपनी सेहत का और अपनी मीन का ध्यान रखें। आखिर में बात करते हैं भाग्य की। क्या किस्मत आपका साथ देगी? साल की शुरुआत में भाग्य थोड़ा रूठा हुआ लग सकता है। काम बनते बनते रुकेंगे। लेकिन 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के होंगे, तो वो आपके भाग्य भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान है। हायर एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे। फरवरी और मार्च का महीना विदेश यात्रा के लिए बहुत शुभ है, लेकिन धार्मिक यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 4 अक्टूबर 2026। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 4 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जब भाग्य का स्वामी वक्री होता है तो किस्मत थोड़ी धीमी हो जाती है। 4 अक्टूबर के बाद आपको अपने बड़े फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर आप कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या लंबी यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो 4 अक्टूबर के बाद उसे दोबारा चेक करें। हो सकता है आपको अपनी दिशा बदलनी पड़े। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को अगर मैं संक्षेप में कहूं, तो 2026 की तस्वीर कुछ ऐसी है। पहला चरण यानी जनवरी से मई कर्म सुधार का समय है। स्वास्थ्य नरम रहेगा, संघर्ष होगा और आपको मौन रहना है। यह परीक्षा का समय है। दूसरा चरण यानी जून से दिसंबर पुरस्कार का समय है। गुरु के उच्च होने से करियर, पैसा और प्यार तीनों मिलेंगे। जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ये गेम चेंजर होगा। 20 सितंबर 2026 जब बुध धन भाव में आकर आपको आर्थिक लाभ देंगे।
2 अक्टूबर 2026 जब शुक्र लग्न में आकर आपकी पर्सनैलिटी बदलेंगे, और 3 व 4 अक्टूबर 2026 जब अमावस्या और गुरु का वक्री होना आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है। इस साल की सबसे बड़ी सावधानी ये है, गवाही ना दें, दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें, किसी की गारंटी ना लें। शनि 2026 में आपको सिर्फ आपके कर्मों का फल देना चाहते हैं, दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर ना लें। चूंकि ये परीक्षा का वर्ष है, इसलिए आपको पास होने के लिए कुछ विशेष तैयारी यानी उपायों की जरूरत है। हमारे डेटा सेट के अनुसार ये 3 अचूक उपाय आपको 2026 में सुरक्षित रखेंगे। उपाय नंबर 1, द नो थेरेपी और आहार। मीन राशि का प्रतीक मछली है। 2026 में आपके लिए गोल्डन रूल ये है, मछली खाना पूरी तरह त्याग दें। इसके बजाय पूरे साल मछलियों को दाना खिलाए। यह एक ऐसा कर्म है जो सीधे शनि के जलदंड को शांत करेगा। साथ ही ना कहना सीखें, दूसरों का दुख और ड्रामा अपने अंदर लेना बंद करें। उपाय नंबर 2, शनि की शांति। शनि के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए एक शारीरिक उपाय करें। रोज रात को सोने से पहले सरसों का तेल हल्का गुनगुना करें और अपने पैरों के तलवों पर मालिश करें। यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि शनि को शांत करने और नींद को सुधारने के लिए रामबाण उपाय है। उपाय नंबर 3, रत्न विज्ञान। जैसा कि हमारे डेटा में एक केस स्टडी ने बताया, इस साल नीली रत्न धारण करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ये नीलम का उपरत्न है। इसे मध्यमा उंगली में चांदी में पहनना मानसिक तनाव को कम करता है और व्यापार में स्थिरता लाता है। लेकिन ध्यान रहे, रत्न हमेशा कुंडली दिखाकर ही पहने। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और साल में कम से कम एक बार किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, 2026 एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। चढ़ाई मुश्किल हो सकती है, सांस फूल सकती है, लेकिन जब आप अक्टूबर में उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो वहां से जो नज़ारा दिखेगा वो सारी थकान मिटा देगा। ये साल आपको एक योद्धा बनाने आया है। डरिए मत, शनि देव सिर्फ न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। अपने कर्म शुद्ध रखिए, मौन का पालन कीजिए और गुरु की शरण में रहिए। जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको आने वाले साल के लिए एक सही दिशा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मीन राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद यह जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। कमेंट में लिखें, आई एक्सेप्ट माई कर्मा और जय शनि देव। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि 2 अक्टूबर या 4 अक्टूबर जैसी महत्वपूर्ण तारीखों पर हम आपको पहले ही सावधान कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें। हर हर महादेव।